हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट पॉइंट विद मीनाक्षी में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने संज्ञा को पढ़ा था और उनके भेदों को जाना था। आज हम उनके भेदों को विस्तार से पढ़ेंगे। तो संज्ञा के भेद देखते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या अथवा स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पटना, होली, रामायण आदि। अब देखते हैं दूसरा, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा किसी, जातिवाचक संज्ञा परिभाषा देखते हैं। एक ही वर्ग या जाति, एक ही वर्ग या जाति के वस्तुओं, प्राणियों अथवा स्थानों के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो एक ही वर्ग या जाति के वस्तुओं, व्यक्तियों, स्थानों के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पहाड़, नदी, ये क्या है? अब नदी में सारी नदियां आ गई, पहाड़ में सारे पहाड़ आ गए। अगला देखते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा जिस संज्ञा शब्दों से, जिन संज्ञा शब्दों से ठोस, द्रव, गैस, धातु, अधातु, आदि का बोध होता है, वे द्रव्यवाचक संज्ञा होते हैं। वे द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं।
जिन संज्ञा शब्दों से ठोस, द्रव, गैस, धातु, अधातु इनके नामों का बोध होता है वो द्रव्यवाचक संज्ञा होते हैं। जैसे कोयला, घी, तेल, सोना, चांदी आदि। अगला देखते हैं समूहवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से समूह का बोध हो, वे समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से समूह का बोध हो, किसी एक व्यक्ति का वाचक नहीं होता है ये, बल्कि पूरे समूह का वाचन करता है, वो समूहवाचक संज्ञा होता है। जैसे सेना, कर्मचारी, मेला, ऑर्केस्ट्रा, टी सेट, ये सब क्या है? समूहवाचक संज्ञा है। अगला देखते हैं भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, अवस्था, भाव आदि का बोध होता है, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, अवस्था, भाव आदि का बोध होता है, वो भाववाचक संज्ञा होते हैं। जैसे मिठास, क्रोध, ऊंचाई, ये सब क्या है? वे भाववाचक संज्ञा है। संज्ञाओं का कुछ विशेष प्रयोग भी होता है। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक के रूप में होता है। कुछ ऐसी संज्ञाएं होती हैं, कुछ जातिवाचक की ऐसी संज्ञा होती हैं जिनका प्रयोग व्यक्तिवाचक के रूप में भी होता है। उसको देख लेते हैं। जैसे कभी कभी जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग हम व्यक्तिवाचक में करते हैं। जैसे गोस्वामी जी ने रामचरित मानस की रचना की। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की रचना की। इसमें गोस्वामी किसी जाति का बोधक न हो के यहाँ पे गोस्वामी किसी जाति का बोधक नहीं है,
बल्कि यहाँ पे गोस्वामी जो है तुलसीदास जी के लिए प्रयोग किया गया है। ये किसी एक व्यक्ति का बोधक है। दूसरा देखते हैं, जैसे पंडित जी देश के प्रधानमंत्री थे। यहाँ पे पंडित जी किसी जाति का बोधक नहीं है, बल्कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का बोधक है। यहाँ पे ये व्यक्तिवाचक के रूप में प्रयोग हुआ है। कुछ ऐसे भी व्यक्तिवाचक की होती हैं जो जातिवाचक में प्रयोग की जाती है। जैसे देश में हानि जय चंदों से है। देश को हानि जय चंदों से है। यहाँ पे जयचंद कोई किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं प्रयोग हुआ, बल्कि ये विश्वासघाती व्यक्तियों का बोधक है। यहाँ पे जयचंद, जैसे देश में हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है, तो यहाँ पे हरिश्चंद्र किसी व्यक्ति का बोधक नहीं है, बल्कि ये पूरे जाति, जो सत्यनिष्ठ व्यक्ति हैं, उस पूरे जाति का बोधक है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आपको हमारा वीडियो में कुछ नहीं समझ में आया तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि हम उसे अगले वीडियो में और अच्छे से समझाने का प्रयास करें। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।